हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है हम टेस्ट नंबर 5 पर पहुँचे हैं और आज का हमारा जो भी टॉपिक रहने वाला है और जो भी जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो साथ के साथ चलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में दे देता हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल जो है मेरा आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ के साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। एग्ज़ाम्स की फ़र्दर अपडेट्स या फिर कोई भी नई वीडियो अगर मैं डालता हूँ तो इस पर आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है और साथ के साथ इसमें भी आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के सुविचार के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5। मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी मंजिलों की तरफ जो है आप बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विच हैव बीन गिवन दैट इन ए स्टेडी flowing river a boat goes a certain distance upstream at a speed of 12 km per hour, okay, and comes back the same distance at 24 km per hour. ठीक है, find the average speed for the total distance. Okay, for your knowledge I just want to add the thing that what do you mean by that average speed. Okay, that average speed is given that total distance, okay, total distance traveled divided by my total time taken. ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, ये तो स्पीड गिवन है। ओके, एंड सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 2x है। ठीक है, स्पीड देखो यहाँ पे होगा x/12 और यहाँ पे होगा x + 24, x/24। ओके, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो इट विल कम आउट एज 3x डिवाइड बाय में 24। ओके, सो x cancel, that is 2/3 multiplied by 24. Okay, what will be the value of this one? That is 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेडर बाय 60 बैग्स एट अ गेन ऑफ ग्रेन एट अ रुपीज ऑफ 400 each. Okay, if he sell 18 bags at a 8% profit, at what price should he sell remaining bags to make 16.4% overall profit on selling the 60 bags? Okay, फॉर इन्फॉर्मेशन मैं ये क्वेश्चन डेविएशन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे नंबर्स का रेशो कि जो है 18 रेशो कितने रह गए, 18, इसमें कितने रह गए, दैट विल कम आउट एज 42। ओके, अगर मैं इनकी लूँ रेशो, दैट इज 3:7 विल बिकम। ओके, तो देखो जो 18 बैग है ये इसने 8% प्रॉफिट पे बेचे हैं। ठीक है, पर टोटल प्रॉफिट इसने हमारे को कितना गिवन है, दैट इज गिवन है 16.4%। ओके, देखो अगर एवरेज मतलब या फिर टोटल जो प्रॉफिट है वो 16.4 है, तो ये भी 16.4 होना चाहिए, पर ये कितना कम है, दैट इज -8.4%। ओके, और ये भी 16.4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये माइनस का अगर ये कम है तो ये उससे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 8.4% फॉर 3, सो इट विल कम आउट एज 25.2। और मैं इसको किस में डाइल्यूट कर दूंगा, मैं इसमें डाइल्यूट कर दूंगा। ठीक है, ऑन सेलिंग द 60 बैग। ओके, पहले मैं इसका प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितना आएगा 3.6, तो इट विल कम आउट एज 20%। ओके, तो इसने जो बाकी के बचे हुए बैग है ना वो 20% प्रॉफिट पे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो अब ये पूछ रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग बैग्स टू मेक 16.4 ओवरऑल प्रॉफिट ऑन द सेलिंग ऑफ 60 बैग्स। अब देखो जो ये बचे हुए बैग है ना, ये बचे हुए बैग है, ये इसको 20% प्रॉफिट पे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट पे अगर मैं बेचूंगा तो सामान बिकेगा कितने में,
कितने बिकेगा? 120% में। ठीक है, तो 400 का 120% कितना होता है? 480। तो हर एक बैग इसने जो है 480 रुपये में बेचना पड़ेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया दिस वन। ओके, ये देखो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या फार्मूला होता है? 4πr²। 4πr² की वैल्यू दे रखी है, सॉरी 1386। इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देता हूँ। ओके, दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया होता है 4πr²। ओके, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1386। ठीक है, अब यहाँ से आप आर की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दैट इज 4 इंटू में 22/7, दैट इज r² वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज 1386। ये 22 से कट जाएगा, पहले 11 से काट लेते हैं। दैट इज 2 एंड 1 2, दैट इज 6। ओके, 63। ओके, 63 इंटू में 7/2। ठीक है, तो r² will come out as r² can be written as r². Okay, so it will be written as 7 इंटू में 9 इंटू में 7/4। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? 7 गुणा में 9 गुणा में 3 गुणा में 2। ओके, और डायमीटर निकालना में इसको करेंगे कैंसिल, सो इट विल कम आउट एज 21। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज गिवन एज 20 माइनस में 2 20 ब्रैकेट है 25% ऑफ दिस वन। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास में पहले हम करेंगे ब्रैकेट सोल्व। ओके, फिर उसके बाद ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ओके, तो देखो चेक करो। ओके, चेक करते हैं। दैट इज 20 माइनस में सबसे पहले मैं, चलो इसको छोड़ो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी हमें डिवीजन सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिवीजन क्या होगा? दैट इज 15 माइनस में 8/6, दैट इज 12। ओके, देन इट विल बी 4, सो इट विल बी 20 प्लस 12। तो अगर मैं ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर दूँ तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पूरे की जगह अगर मैं लिख देता हूँ दैट इज 20 प्लस 12। अगर मैं लिख दूँ 20 प्लस 12, ओके, सो इट विल बी 32। ठीक है, अब ब्रैकेट में आ गया 32। अब 25% का मतलब होता है 1/4 ऑफ दिस वन, दैट इज 8। सो 2, अब ब्रैकेट में 8, दैट इज 16, एंड 20 माइनस 16 विल कम आउट एज 4। सो 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू ए टास्क वर्किंग अलोन in 12, 18 and 36 days. They all work together for 2 days, then B quits. Okay, देखो एलसीएम डायग्राम बनाओ। 12, 18, 36। एलसीएम पता चल रहा होगा सबके साथ 36, दैट इज 3, 2, 1। ओके, अब देखो they all work for together, then B quits. How many in how many days A and C working together will take the complete the remainder of the task। अब देखो 2 दिन तक इन्होंने काम किया, 3, 2, 5 और 1, 6। एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 यूनिट। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 12 यूनिट। पर हमें टोटल करना है कितना? दैट इज 36 यूनिट। ओके, 36 में से 12 यूनिट काम हो चुका है, तो बच गया कितना? 24 यूनिट। अब 24 यूनिट किन दोनों को करना है? ए और सी को। ए और सी की एफिशिएंसी 3 और 4, मतलब ये एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। तो 24 यूनिट को कितने दिनों में करेंगे? दैट इज 6 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ₹2,700, okay, he makes 8% profit. If he sells the item at ₹3,000, what is the percentage of profit? देखो 8% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर मैं देखूं क्या होती है?
दैट इज 2/25%, 2/25। देखो, और प्रॉफिट बोल रहा है, मतलब अगर 25 की चीज़ को, अगर मान लो इसका कॉस्ट प्राइस सीपी जो है ना वो 25 है, ये हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो एसपी क्या होगा, एसपी होगा 27 यूनिट। ठीक है, और उसी 27 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की होना है, 2700। ठीक है, तो 2700 का मतलब क्या होगा, दैट इज एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 100। हमें कितने की, हमें सीपी निकालना, अगर मैं पहले सीपी निकालूं तो सीपी कितना आएगा 2500। अभी बोल रहा है इफ ही सेल्स द आइटम एट ₹3000 देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब देखो सीपी इसका इतना है, एसपी इसने बोला 3000, ये एसपी बोला इसने, तो प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या होगा 500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने पे होगा 2500 पे, तो मैं 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अनु डिम्पी इज 5%, 5:8। देखो करना कुछ नहीं है, पहले रेशो लिख लो। ठीक है, आफ्टर 2 years देयर एज विल बिकम 2:3। ठीक है, 2:3। ठीक है, और कितने सालों के बाद हुआ ये, +2। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको इनिशियल, फाइनल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चेंज। ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ दैट इज 15, यहाँ पे आता है 16, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6। अब देखो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर वालों की माइनस और नीचे वालों के माइनस को सेम रख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6 - 4, 2। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना, व्हाट वाज द डिम्पीज एज बिफोर 2 ईयर। सबसे पहले इसकी प्रेजेंट एज निकालो, डिम्पी क्या है, डिम्पी की ये है। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 16 ईयर्स, 16 ईयर्स। पर हमसे पूछा गया कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी 14 ईयर्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू 5 sin θ -2 cos θ इफ थीटा इज 30। ओके देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ओके, तो इट विल बी 5/2 माइनस में 2 इंटू में cos θ क्या होता है 1/sin θ, तो इट विल बी 2। ठीक है, तो कितना आएगा 4 माइनस 5/2 माइनस 4, so it will be -3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज गिवन एज 5x/2। ओके, मैं लिख देता हूँ दैट इज 5x/2 माइनस में 1/4, दैट इज 6x माइनस में 5/3। ओके, इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करना है। ठीक है, देखो सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले इसको करो मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5x माइनस 5/2 माइनस 1/4। ठीक है, अगर मैं 3 को यहाँ भी लिख दूँ और यहाँ भी डिवाइड कर दूँ तो इट विल बी 2x माइनस में 5/3। ओके, इट विल बी 7/6, 5x माइनस 2, सो इट विल कम आउट एज 5x डिवाइड बाई 2 माइनस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल कम आउट x/2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा दैट इज 5/12। ओके, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो मैं लिख देता हूँ 7/6 माइनस में 5/12। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, सो इट विल कम आउट एज 4x/2। कैंसिल करेंगे, वैल्यू ऑफ 2x विल बी, अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूँगा एलसीएम आएगा 12 एंड इट विल बी 14 माइनस में 5 दैट इज 7। ओके, so it will come out as x will come out as 7/24। oh my god, where is the गड़बड़, अगर ये पूरे पे नहीं है
come out as 9. Okay, so it will be 3 9. Again answer is not coming. It will be 7 is so 24. 9 upon 12. 3 3 Okay, just cross check it. Okay, next question you have that executive earns a salary of this one. Okay, and he spent 5/7 of it. Okay, if his salary increases by 1/3 and his spending increases by 1/5, the present expenditure Okay, what fraction of his salary will he save? ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम क्या होता है. इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग. ठीक है, अब किसी बंदे की सैलरी है इतनी. ठीक है, अब इसमें से 5/7 जो है वो स्पेंड कर रहा है, तो बचा कितने रहा है? वो कितने बचा रहा है? 2 यूनिट बचा रहा है, 5 यूनिट वो खर्च कर रहा है. ठीक है, अब उसकी सैलरी 1/3 इंक्रीज हो जाती है. स्पेंडिंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज प्रेजेंट एक्सपेंडिचर. ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी विल ही सेव? ठीक है, मुझसे फ्रैक्शन में पूछा गया है. ठीक है, तो इसका तो मुझे लग रहा है कि काम नहीं होना चाहिए, पर मैं अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसका 1/3 इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, 1/3 इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज कितना होगा? टोटल 4/3. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो इट विल बी 0081680. ठीक है, और 5/7 अगर स्पेंड कर रहा है, सो इट विल बी यहाँ पे कितना आना चाहिए? 5 यूनिट की वैल्यू 5/7 की अगर मैं करूँ, तो ये 7 से कितने हो जाएगा? 18. तो 18×5 = 90. ठीक है, तो यहाँ पे ये खर्च कितने कर रहा है? कितने खर्च कर रहा है ये? 90,000. तो बचा कितने रहा है? 36,000. 3600, सॉरी, 9,000 खर्च कर रहा है, 3600 बचा रहा है. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर 1/5 जो है इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इंक्रीज होने पे 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 18×6 = 108. 10,800. ठीक है, तो बचेगा कितना? दैट इज 6,000. ठीक है, तो वो 3600 से 6,000 14,000 पे गया. सॉरी, 24,000 2400 कितने पे चेंज हुआ है? और फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी विल ही सेव? फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा 168. ओके, इसको करो हुआ आप सोल्व. सो इट विल बी दैट ओके. What fraction of salary? Oh, okay. Fraction of salary, that is 6,000 upon 1680. So it will be 20 and it will be 56. So अगर मैं इसको करूँ सॉल्व, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 5/14. Next question, if the principal received at the end of first and second year at a compound interest of a certain principal is this one. Okay, what is the rate of interest? Okay, देखो अगर मैं सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, दैट इज 1458 माइनस में 1350, सो इट विल बी 80108. ओके, 108 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर. ओके, अब देखो एक साल में जो है ना, ये क्या होगा? ये सिंपल सा एक क्या होगा ये? अगर मैं इसको मानूँ कि ये सिंपल इंटरेस्ट है कितने के टर्म पे, दैट इज 1350.
ठीक है। और मैं रेट हमें निकालना है। टाइम में अगर फाइंड आउट करूँ तो टाइम 1 साल का ही लिया है। ठीक है, अगर मैं करूँ इसको 100 से मल्टीप्लाई तो इट विल कम आउट एज, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट एज 8। तो रेट कितना हो जाएगा, 8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि देखो हमसे हमें क्या गिवन है, 1296। अब देखो इससे बड़ा जो स्क्वायर होगा वो कितने का होगा, दैट इज 1600। और वो कितने का होगा, 40 का। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, और मैं इससे छोटा अगर मैं बात करूँ 900, वो कितने होगा, 30 का। तो जो ये होने वाला है ना, ये 30 और 40 के बीच में होने वाला है। वो देखो यूनिट डिजिट है 6, यूनिट डिजिट है 6। तो यूनिट डिजिट किस किस में आ सकती है, दैट इज ओ सॉरी 34 में आ सकती है। 34 का स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आएगा, या फिर 36 के स्क्वायर यूनिट में जो है 6 आएगा। बट यहाँ पे बीच में होता है 35, और 35 का स्क्वायर रूट हमें पता है, दैट इज 21225। ओके, ये पता है। तो हमें क्या अभी इससे क्या आइडिया लग गया कि ये जो वैल्यू है ना, ये इससे बड़ी है, तो इससे बड़ा स्क्वायर रूट ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 36। ठीक है, अगर मैं फाइंड आउट करूँ रूट एक्स प्लस में 0.24, ओके, और यहाँ पे आएगा 0.36। ठीक है, और ये इधर जाके माइनस होगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 0.12 अंडर रूट एक्स। एक्स करेंगे तो इसका आएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर होकर कितना आ जाएगा, 0.144। okay, this was your last question. Okay, I hope you understood that, and please subscribe the channel. Okay,